बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और भारत को बहुत बड़ा धचका लगा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रॉयटर्स की स्टोरी है और रॉयटर्स समेत बहुत सारे अखबारात और मीडिया हाउसेस ने इस स्टोरी को फ्लैश किया है कि भारत दुबई में तेजाज के ज़रिए करोड़ों अरबों डॉलर कमाना चाहता था। और इसी ख्वाहिश को लेकर मोदी ने इजाज़त दी थी कि तेजस को जो है दुबई एयर शो में लाया जाए, जहाँ पर दुनिया भर से वो बायर्स जो जंगी जहाज़ ख़रीदना चाहते हैं, यानी वो ममालिक जो जंगी जहाज़ ख़रीदना चाहते हैं, वो आएंगे, तेजस की कारकर्दगी को देखेंगे। इसके लिए ही इस पायलट को 2 माह तक ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग के बाद तेजस पर बिठाया गया। लेकिन क्या करें, टूटी वहीं पर कमंद जहाँ पर शिकार था, जहाँ पर उनके बाहर देख रहे थे इस सारे एयर शो को, वहाँ तेजस जो था उस पर ख़ास नज़रें थी, क्योंकि भारत ने इसके लिए बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग कर रखी थी। 1983 से जारी इस प्रोजेक्ट में भारत खुद अपनी एयरफोर्स को 40 के करीब तेजस नहीं दे सका था, लेकिन भारत का ख्याल था कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक को एक ऐसे जहाज़ की ज़रूरत है जो कम कीमत हो और ज़्यादा इफेक्टिव हो, यानी 4.5 जनरेशन कहा जा रहा था। हुआ क्या कि पिछले साल भी इनके बहुत सारे ममालिक के साथ बातचीत चल रही थी। मार्च 2024 को राजस्थान में तेजस गिर जाता है, तमाम मामला जो है दब जाता है। और इसके बाद जब मार्का हक हुआ, जो उनके बकौल जो है वो संदूर ऑपरेशन था, उसमें तेजस को ये सामने नहीं लाए, क्योंकि तेजस के बारे में ये कहा जा रहा था कि बहुत सारे ममालिक, जिनमें अफ्रीकी ममालिक भी शामिल हैं, वो तेजस को ख़रीदना चाहते हैं। और इसलिए उसको सामने नहीं लाया गया कि अगर उसमें गिर जाता तो और ज़्यादा सुबकी होती, और जो इनके साथ मुआहदा करने के लिए MOU साइन कर चुके थे ममालिक, वो उससे पीछे हट जाते। इसलिए अब ये मौका था कि दुबई में उसकी कलाबाजियाँ दिखाई जाती, पीछे से दुम से निकलता हुआ धुआं दिखाया जाता, परों से निकलते हुए शोले दिखाए जाते, और फिर कहा जाता कि तेजस जो है इस खत्ते का बेहतरीन जहाज़ है, 4.5 जनरेशन है। लेकिन क्या किया जाए कि तेजस गिर गया। जी हाँ, इसके जो पायलट थे सियाल, वो भी, उनकी भी डेथ हो गई। और वो तमाम ममालिक जो अमरप्रीत सिंह से मुलाकात करना चाहते थे, जो भारतीय एयरफोर्स के चीफ हैं, उनसे मुलाकात करना चाहते थे, उन्होंने अपनी मुलाकातें कैंसिल कर दी। जो मुआहदात करना चाहते थे, MOU साइन करना चाहते थे, उन्होंने उन MOUs की जो मीटिंग्स थी उनको ही कैंसिल कर दिया और भारत को सुबकी हुई। ये रॉयटर्स की खबर है कि भारत का सबसे बड़ा धचका ये है कि उसका अपना तैयार करदा बडी, यानी ये तेजस जो है मार्क 2, ये MK2, ये जो है ये नहीं बिक सका। हालांकि इसमें अमेरिकी इंजन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स का F404 इंजन इसमें इस्तेमाल किया गया है, बहुत तेज़ रफ्तार है। और भारतीय दावे के मुताबिक ये दुनिया के 4.5 जनरेशन के जहाज़ों में बड़ी आला पोजीशन पर मौजूद है। लेकिन हुआ क्या, गिरने के बाद अब इसकी साख ख़त्म हो गई। पहले ये लीक हुआ, ग्राउंड हो गया, नया जहाज़ लाया गया कि उसके ज़रिए करतब दिखा के लोगों को रिझाया जाए। ऐसी खबरें चलवाई गई कि ये तो पानी था जो लीक हो रहा था। चले लीक हो रहा था तो पानी लीक हो रहा था, हम कहते हैं इंजन ऑयल लीक नहीं हुआ, पानी लीक हुआ। क्यों? क्या जहाज़ का पेशाब निकल गया? अब देखें, जहाज़ ने 2 कलाबाजियाँ ली और उसके बाद वो जा पड़ा। मैंने इंडिया टुडे की स्टोरी पर भी काम किया, जिसने बताया कि जो पायलट था वो इजेक्शन बटन, जो इजेक्ट करने के लिए, जहाज़ में से निकलने के लिए हादसाती तौर पर लगाया जाता है ताकि वो बहिफाजत उतर जाए, जिस तरह राजस्थान में उतर गया था। लेकिन इजेक्ट बटन ने काम नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि मुकम्मल तौर पर टेक्निकली ये फॉल्ट सामने आया। इस स्टोरी के मुताबिक भारत को ये बहुत बड़ा धचका है। भारत जो अब जहाज़ एक्सपोर्ट करने की सोच रहा था, कहाँ 83, कहाँ 2025, 42 साल के बाद उसको ख्याल था कि शायद वो एक ऐसा जहाज़ बनाने में कामयाब हो गया है जो थर्ड वर्ल्ड के बहुत सारे ममालिक जो हैं उनको फ़रोख्त किया जा सकता है। इसमें उनको ज़्यादा तवज्जो इसलिए भी चाहिए थी कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है बहुत सारे मुल्कों में एक्सपोर्ट हो रहा है। एक में तो चला भी गया अज़रबैजान में, बाकी से हमारे पास ऑर्डर्स हैं। और अभी इस दुबई शो में भी हमारे ज़हीर बाबर साहब ने जो है एक और मुस्लिम मुल्क के साथ मुआहदा किया है, यानी MOU साइन हो गया है। और इसमें कितने जहाज़ उनको चाहिए होंगे और कितने हम बनाकर दे पाएंगे,
इसकी वो जो डिटेल्स हैं, जो निटी-गिटीज़ हैं, वो तय की जानी हैं। लेकिन भारत के लिए ये इतना बड़ा धचका है जिसमें से बहुत लंबे अरसे तक वो नहीं निकल सकेगा। भारत ने पहले, भारतीय मीडिया ने इसका इल्ज़ाम पायलट पर लगाने की कोशिश की। जब वो कामयाब नहीं हुआ तो फिर उन्होंने ये इल्ज़ाम अमेरिका पे लगाने की कोशिश की। और अब जो है दुनिया की मीडिया हाउसेस जो हैं पुकार कर बता रहे हैं कि मोदी का प्लान था कि इस जहाज़ को बेचकर वो लाखों डॉलर लाएगा, लाखों अरबों डॉलर लाएगा और अपने मुल्क की दिफा को मजबूत बनाएगा और भारतीय जहाज़ जो है दूसरे मुल्कों में भी प्रवास करेगा। लेकिन क्या किया जाए, पिछले साल राजस्थान में गिर गया, इस साल दुबई में तेजस को हादसे का शिकार होना पड़ा जिसमें उनका एक कीमती पायलट भी अपनी जान से गया। ये खबर ज़्यादा बड़ी है, याद रखिए कि पायलट इजेक्ट नहीं हो सका। इसका मतलब ये है कि हंगामी सूरत हाल में इस जहाज़ में जो एग्ज़िट होने का रास्ता है वो भी बंद हो जाता है और वहाँ से पायलट बाहर नहीं आ सकता है। वो इंडिया टुडे की स्टोरी में तो चीखों पुकार का भी जिक्र है और ये भी कहा गया है। लेकिन मैं तो इस वक्त सिर्फ रॉयटर्स की इस स्टोरी से लेकर कि रॉयटर्स ने छाप दिया कि भारत का वो ख्वाब कि वो इसके ज़रिए अरबों करोड़ों डॉलर जो है वो कमा सकता है, जहाज़ को बेच सकता है, वो ख्वाब चकनाचूर हो गया। और अगर मैं एक लफ्ज़ का इसमें इजाफ़ा कर दूं कि हमेशा के लिए चकनाचूर हो गया, क्योंकि अब तेजस तो बिकने वाला नहीं है। इसमें जो इंजन है जनरल इलेक्ट्रिक का वो आप बदलेंगे तो किस मुल्क का इंजन लेकर आएंगे। अगर आप अपना इंजन बना सकते होते तो फिर आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक की तरफ क्यों जाते हैं, अमेरिकन की तरफ। क्वेरी आपका जो इंजन है वो भी नाकाम हो गया था। तो ये जहाज़ प्रोजेक्ट जो है अरबों खरबों डॉलर खाने के बाद अब मेरा ख्याल है कि यहाँ इसको बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि तमाम तेजस जो हैं वो ग्राउंड कर दिए गए हैं। इनमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, कहीं गिरता है, कहीं लीक होता है और कहीं पायलट समेत जो है तबाह बर्बाद हो रहा है। और एक आग की सूरत में, बगोले की सूरत में इसका मलबा जो है एक बड़े हिस्से में बिखर जाता है। अभी इसका ब्लैक बॉक्स जो है मिलना बाकी है। अभी इसके ब्लैक बॉक्स से बहुत सारी मालूमात मिलना बाकी हैं। लेकिन भारत का ये ख्वाब चकनाचूर हो गया कि वो जहाज़ साजी में एक्सपोर्ट के काबिल कोई जहाज़ बना सकता है। ये ख्वाब उनका हमेशा हमेशा के लिए चकनाचूर हो गया। वो पाकिस्तान के JF-17 थंडर को देखकर ज़्यादा पुरजोश थे कि उनका जहाज़ भी जो है वो 4.5 जनरेशन का है, क्योंकि हमारा ब्लॉक 3 जो है वो भी 4.5 जनरेशन का जहाज़ है अमेरिकन इंजन को लेकर। और वो और ज़्यादा पुरजोश थे कि दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी जो है अमेरिकन है, इसमें कुछ शक भी नहीं है। लेकिन जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी को भी ना संभाल पाए, जो एक ऐसा जहाज़ ना बना पाए जो JF-17 थंडर को टक्कर दे सकता, उनका जहाज़ गिर रहा है एक साल में 2 मरतबा और उसका इंजन ऑयल लीक हो रहा है। तो इसका मतलब है कि सोचने की बात यह है कि भारत आने वाले कई साल तक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकता जो पाकिस्तानी एरोनॉटिकल इंजीनियर्स ने बहुत कम अरसे में हासिल की है। JF-17 थंडर मुकम्मल तौर पर ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 तो बन रहा है। ब्लॉक 3 जो है पाकिस्तान में बन रहा है और पाकिस्तान इसको दुनिया के बहुत सारे ममालिक को एक्सपोर्ट करने जा रहा है, जिनमें कुछ जहाज़ तो आज़रबाईजान, जिसका मैंने पहले भी जिक्र कर दिया है, चले गए हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स को सलाम और भारत के गंदे इरादों को क्या कहा जाए कि वो चाहता ये है कि वो दुनिया में एक असला साज के तौर पर जाना जाए, लेकिन उसका जहाज़ दुबई में गिरकर उसके सारे ख्वाब जो है तोड़ देता है। मोदी जब तक अपनी सोच में मुस्बत नहीं होंगे, जब तक भारतीय सेना और भारतीय एयरफोर्स मुस्बत तरीके से नहीं सोचेगी, कब्ज़ा करने के माइंडसेट के साथ काम करेगी, तो कुदरत उसके साथ ऐसा ही करेगी। उसके जहाज़ के इंजन सीज़ हो जाएंगे, उसके रडार बंद हो जाएंगे और जहाज़ मुँह के बल